नरेंद्र मोदी 9 जून रविवार को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ले चुके हैं। लोकसभा के चुनाव परिणाम में बीजेपी के बहुमत से पीछे छूट जाने के बाद कई तरह के कयासों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी को 240 सीटें ही मिली हैं, जबकि एनडीए के साथी दलों की संख्या मिलाकर एनडीए की सीटों का आंकड़ा बढ़ जाता है। एनडीए में बड़ी पार्टी होने के कारण बीजेपी को सरकार बनाने का मौका सहयोगियों ने दिया। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर किसी सहयोगी दल के नेताओं ने आपत्ति भी नहीं जताई। सौहार्द की ऐसी मिसाल शायद ही किसी गठबंधन में दिखाई पड़े। तमाम पुराने गिले शिकवे भूलकर सभी ने एकजुट होकर प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा जताया और बीजेपी का साथ दिया। इनमें प्रमुखता से दो नाम आते हैं जो कि नरेंद्र मोदी सरकार की कुंजी हैं, 3.0 की कुंजी हैं। ये नाम है आंध्र प्रदेश के नए सीएम बनने जा रहे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और बिहार में बीजेपी की मदद से अभी सरकार चला रहे जेडीयू के नेता नीतीश कुमार। ये दोनों वो नाम हैं जो कभी दुश्मन हुआ करते थे, लेकिन जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति में कभी कोई स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन नहीं होता। ये सब भुलाकर वो बीजेपी के साथ हैं और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को ही आगे करते हुए दिखाई पड़े। नरेंद्र मोदी के नाम पर नाक भौं सिकोड़ने वाले और उनके बारे में तरह तरह की बातें करने वाले ये नेता बदले हालात में भरोसे के साथी बन गए हैं। बीजेपी ने जिन पर भरोसा किया है उनकी राय नरेंद्र मोदी और बीजेपी के बारे में कैसी रही है, अतीत के उन पन्नों को पलट कर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। खुद नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2019 को चंद्रबाबू नायडू के बारे में कहा था कि मैं हैरान हूं, आखिर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को हो क्या गया है। वो बार बार याद दिलाते हैं कि वो मुझसे बहुत सीनियर हैं। इसमें क्या विवाद है? आप सीनियर हैं दल बदलने में, आप सीनियर हैं अपने खुद के ससुर की पीठ में छुरा घोंपने में। ये बात हो गई चंद्रबाबू नायडू की। हैरान करने वाली बात यह है कि 5 साल पहले आई नरेंद्र मोदी की राय चौंकाने वाली थी। ये वही वक्त था जब नायडू ने नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष को गोलबंद करने की कवायद शुरू की थी और विपक्ष तो गोलबंद नहीं हो पाया, लेकिन आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू के हाथ से सत्ता जो थी वो निकल गई। उसी दौरान चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी के बारे में जो टिप्पणी की थी वो और कड़वी थी। 3 अप्रैल 2019 को चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हार्डकोर आतंकवादी है। मैं पहला आदमी था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उसका यानी नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगा था। ज्यादातर देशों ने उन पर बैन लगा दिया था। अब पीएम बनने के बाद वो फिर अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह समेत बीजेपी के नेता चंद्रबाबू नायडू पर इस पूरे मुद्दे के बाद हमलावर रहे थे। आपको याद होगा चंद्रबाबू नायडू को लेकर अमित शाह भी जमकर हमलावर रहे हैं। 2019 की ही बात है। ठीक इसी तरह से बिहार में आइए, जेडीयू में आइए, नीतीश कुमार की बात करिए तो 2023 में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तनातनी थी। जब नीतीश आरजेडी की मदद से महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, 30 जनवरी 2023 को नीतीश ने बीजेपी के बारे में कहा था कि मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ यानी बीजेपी के साथ जाना कबूल नहीं। इस बयान के ठीक 1 साल बाद ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बिहार में सरकार बना ली और नीतीश ने यह बयान तब दिया जब वो प्रधानमंत्री मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकता की मुहिम की तैयारी कर रहे थे। बीजेपी ने इन्हें ऐसा ही जवाब दिया था। अमित शाह ने उसी साल अप्रैल 2023 में बिहार के बेतिया जिले में यह कहा था कि आपके यानी कि नीतीश के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। लेकिन अब यही वो दो नाम हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कि पुरानी बातें भूलकर, गिले शिकवे दूर करके इस बार 3.0 जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है, ये कहना ज्यादा उचित होगा, तब ये दोनों ही मजबूत पिलर के साथ दिखाई पड़ते हैं। एनडीए की बैठक के दौरान जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रधानमंत्री के नाम का समर्थन किया था। इस दौरान नीतीश कुमार ने यह कहा था कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड बीजेपी संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को भारत के पीएम पद के लिए समर्थन देती है। नीतीश कुमार ने कहा था कि बहुत खुशी की बात है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की सेवा की है और पूरा भरोसा है कि जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे और जो भी हर राज्य का जो भी जहां पर सीटें रह गई, हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनका साथ देंगे। ये संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार का हालिया बयान था, परसों का बयान था।
एनडीए की बैठक के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने मोदी की जमकर तारीफ की। कहा कि पीएम ने कभी आराम नहीं किया, आंध्र प्रदेश में भी लगातार काम किया और उन्होंने वहां जो रैलियां की उसमें बड़ा योगदान रहा उनका। आंध्र प्रदेश में हमारी जीत हुई। नायडू ने अमित शाह सहित दूसरे मंत्रियों को आंध्र प्रदेश में प्रचार के लिए धन्यवाद किया। नायडू ने पीएम मोदी के विजन 2047 का जिक्र किया। हमें विजन पर पूरा भरोसा है और ये पूरा होगा। नायडू ने कहा कि एनटीआर के विजन को नरेंद्र मोदी पूरा करेंगे। इतना ही नहीं, खुद चंद्रबाबू नायडू ने कभी बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दिया था, तब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और नीतीश कुमार बीजेपी से दोस्ती तोड़ने और जोड़ने के लिए पहले से बदनाम है, आप जानते हैं। इसलिए ये कहना लाजमी है कि पुराने गिले शिकवे भूलकर एनडीए की ये दो निर्णायक साथी टीडीपी और जेडीयू का साथ आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जनसंघ के जमाने से लेकर बीजेपी के योग तक इतिहास बताता है कि ये विपरीत विचारधारा के साथ भी तालमेल बिठा लेने में माहिर है। वीपी सिंह की सरकार में लालू और वामपंथियों के साथ भी बीजेपी ने तालमेल बिठा लिया था। ये बीजेपी की भी क्वालिटी है कि वो अपने जो घोर विरोधी होते हैं, जो घोर विरोध में है उनके साथ भी एक बैलेंस रिलेशन मेंटेन करने के लिए जानी जाती है। और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नीतीश कुमार फिलहाल इस वक्त इसका ताजा उदाहरण दिखाई पड़ते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।